बग़ैर किसी तमहीद के मैं शुरू कर देता हूँ, इजाज़त है सदर मोहतरम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन। व क़ाल तआला इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। व क़ाल तआला इन्ना अर्सलनाक बिल्हक़्क़ि बशीरा, इन्ना अर्सलनाक बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। व क़ाल तआला वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मेरे मुस्तफ़ा का हमसर न हुआ न है न होगा कोई और उनसे बेहतर। बोलो न हुआ न है न होगा, न हुआ न है न होगा। हो पसीना जिसका खुशबू में गुलाब से भी बढ़कर, हो पसीना जिसका खुशबू में गुलाब से भी बढ़कर, कोई ऐसा जिसमें अतहर, कोई ऐसा जिसमें अतहर न हुआ न है न होगा कोई और उनसे बेहतर। न हुआ न है न होगा, बोलो न हुआ न है न होगा। दर मुस्तफ़ा से हमको जो हुआ तो फैल हासिल, मुस्तफ़ा के दर से जो कुछ मिला है, दर मुस्तफ़ा से हमको जो हुआ तो फैल हासिल, कहीं और से मयासर न हुआ न है न होगा। बोलो कोई और उनसे बेहतर न हुआ न है न होगा, न हुआ न है न होगा।
बहुत ही काबिल सद एहतराम आज की इस बहुत ही मुक़द्दस महफिल पवित्र सभा के सदर मोहतरम मौलाना खुतबुल्ला साहब नदवी, मेरे दोस्त मेरे बड़े भाई कारी वसी अख्तर साहब, हज़रत मौलाना खलील साहब नदवी, हज़रत मौलाना हशमुद्दीन साहब, मौलाना यूनुस साहब बड़ा भाई, हज़रत मौलाना सिराज साहब, कारी सईद साहब, मुतवल्ली मौलाना हमज़ा साहब दीवा, और भी हो सकता है कि बहुत सारे उलमाए किराम हफ़ाज़ कुरान मुबीन अइम्मा किराम यहाँ पर मौजूद हो। सबका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन दीवा वालों बात यहाँ से शुरू करूँगा कि हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करें इस एहसान पर, इस इनाम पर कि उस मालिक ने आज हमको सीरतुन नबी के जलसे में आने का, बैठने का, जमा होने का, सुनने का मौका नसीब फरमाया। ये अल्लाह का एहसान है। मौलाना अबरार साहब कहा करते थे ना कि अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की, अरे बोलो जोर से, तो ये इंसान के बस की बात नहीं है। ये अल्लाह ने हमको तौफीक दी कि जा नूर मस्जिद, और वहां नबी की तालीमात का नूर बढ़ रहा है, वहां अल्लाह की किताब की आयतों से निकलने वाला नूर बढ़ रहा है। ये अल्लाह ने आपको मुझे तौफीक दी कि हम यहां पर आए। हम नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह वाले ये भी कहते हैं कि ये कदम उठते नहीं हैं, बोलो जोर से, उठाए जाते हैं, और तुम आते नहीं हो, लाए जाते हो। तो ये इस बात का सबूत है। आप और हमारे लिए खुशी की बात भी है कारी साहब, कि हमारे लिए खुशी की बात भी है, दीवा वालों जितने यहाँ पर मौजूद है, खुश हो जाना। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अल्लाह हमसे प्यार करता है। नहीं समझे आप? अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अल्लाह हमसे प्यार करता है। अगर प्यार ना करता तो यहां क्यों बुलाता? चौराहे पर मोबाइल खेलते बैठते। अभी भी होंगे बहुत सारे लोग दीवा में। अभी मैं आ रहा था, कुछ लोगों को मैंने देखा कि बाकायदा वो चौराहे पर मोबाइल खेल रहे थे। तो अब ये उनकी बदनसीबी है कि एक तरफ उलमा आए हैं, और ये उलमा याद रखो मामूली लोग नहीं है। ये जो आते हैं ये मामूली लोग नहीं है। धरती पर मेरे नबी ने कहा है, जमीन पर मेरे नबी ने कहा है, क्या कहा है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। देखो नबी की सीरत सुन रहे हो तो ये नबी की ही बात है। नबी की बात सुनना ये भी सीरत की बात है। तो हमारे नबी ने क्या कहा? मैं हर जगह कहता हूँ कारी साहब, ये खास तौर से मैं जानबूझ कर हर जगह कहता हूँ ताकि लोगों को एहसास हो। नबी ने क्या कहा? ये जो उलमा आए हैं ना, ये मामूली नहीं है। धरती पर सबसे ऊंचा मकाम नबी ने क्या कहा? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ऐ लोगों सुनो 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 सुनो, हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका ने फरमाया कि जमीन पर सबसे बेहतर, सबसे ऊंचे मकाम वाला, सबसे ऊंचे रुतबे वाला कौन है? नबी ने फरमाया मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान को सीखता है, व अल्लमहु, और उसको सिखाता है। ये हमारे अल्फाज नहीं है। किसके अल्फाज है बोलो? हमारे नबी के, हमारे आका के। और हमारा ईमान है, हमारा ईमान है कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है। चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, क्यों? पार्लियामेंट में बैठने वालों की बातें गलत हो सकती है, और पीएम की बात तो कभी सही अरे बोलो, उसको भी, उसके खानदान को भी याद नहीं होगा कि कब सच बोला था। पूरी ये देखो, ये जुमले पर गौर करो, मैं क्या कह रहा हूं कि दुनिया के, मेरा मकसद यह है कि दुनिया के हर शख्स की बड़े से बड़े की बात झूठी और गलत हो सकती है, लेकिन ईमान है हमारा कि हमारे आका की जुबान से निकलने वाले अल्फाज कभी गलत
पूरा मजमा बोलो, ये भी ईमान की बात है। हमारे आका की जबान से निकलने वाला कोई भी लफ्ज कभी गलत नहीं हो सकता। क्यों? और हमारे नबी ने क्या कहा है कि जमीन पर सबसे ऊंचा मकाम उसका जो कुरान सीखे और सिखाए। आज ये लोग आए हैं, ये मामूली लोग नहीं हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना। अभी किसी ने कहा कि कोई बच्चे, ये बच्चे हाफिज बन रहे हैं। ये छोटे बच्चे हैं ना, वो जो हम कहते हैं हाफिज जी 3000 वाले, है ना, हमारी निगाह में क्या है 4000 वाले, बहुत ज्यादा होशियार है तो 5000 वाले, हमारे जैसे 1.5 शाने हैं तो 10,000 वाले। क्यों भाई? यही हमने मकाम दिया है ना। लेकिन सुनो ओ दीवा वालों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मामूली मत समझो ये उलमा जो आ रहे हैं। ओ दीवा वालों सुनो, एक हाफिज कुरान का ये मकाम होगा कि हश्र के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और माँ जिसने 9 महीने पेट में रखी थी और हर तकलीफ को तेरे लिए बर्दाश्त की थी, कुरान कहता है कि वो माँ भी उस दिन एक नेकी देने को तैयार ना होगी। उस वक्त हाफिज कुरान का ये मकाम होगा कि अल्लाह उससे कहेगा या हाफिज अल कुरान, ओ कुरान के याद करने वाले, इकरा इकरा, जो आयतें तुझे याद है पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। ये किसका मकाम होगा? हाफिज जी का। और हाफिज जी की अम्मा और अब्बा का क्या मकाम होगा मालूम? हाफिज जी की अम्मा और अब्बा का यह मकाम होगा कि जैसे अभी आपने हमको कुर्सी पर बिठाया ना, अल्लाह एक ऐसी आलीशान कुर्सी पर बिठाएगा जो नूर का मिंबर होगा। हदीस के अल्फाज है, हदीस के अल्फाज है। ये भी इसलिए कहना जरूरी है मौलाना कि कुछ लोग क्या समझते हैं कि भी मदरसे में हाफिज अपने बच्चों को वो बनाने भेजें, आलिम बनने वो भेजें जिसके पास डॉक्टर बनाने का पैसा नहीं है। अच्छा, ये जुमला कोई बाहर का नहीं, मेरे खुद के घर का है। जब मेरे बाप ने मुझे मदरसे में भेजा था तो मेरे खालू ने ये जुमला कहा था कि हमारे पास पैसा है, हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, हम मदरसों में सदका और खैरात खाने नहीं भेजेंगे। ये जब बोलता हूं तो सारी चीजें याद आती है। आज मैं देख रहा हूं कारी वसी साहब अल्लाह के घर में बैठकर ये जुमला कह रहा हूं कि आज जिस खालू ने मेरे बाप को ये कहा था कि तू तेरे मदरसे में तेरे बच्चे को भेज, मेरे पास पैसा है, मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। आज की पोजीशन कभी आ जाना मेरे गांव में, मेरा खालू का वो घर और मेरे खालू के वो बच्चे इस मुल्ला की भीख जब जाती है जब खाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है कहना, मगर कभी कभी सुनाना भी पड़ता है क्योंकि बेहिस हो गई हुई कौम। कभी कभी थोड़ा सख्त अल्फाज भी कहना पड़ते हैं। और जब हम हुकूमतों की निगाहों में निगाहें डालकर हुकूमत से सख्त बात कर रहे हैं तो तुम्हारे को भी कहना तो जरूरी नहीं भैया, क्योंकि तुम तो हमारे, अरे बोलो ना भाई, अपने तो मामूली चीज नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता होगा, मेरे ख्याल में ऐसा आ रहा, मेरे ख्याल में नहीं मालूम। गांव वाले तो बहुत अच्छे, दीवा गांव बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ दिया जलता है। चौराहे पर जैसी आओ तो यहाँ दिया, तो ये तो गांव अच्छा है। लेकिन कभी कभी तो ख्याल आता होगा लोगों के दिमाग में कि यार ये असलम को कोई काम है कि नहीं है। नहीं समझा? ये क्या करता है, हर 2 महीने में 3 महीने में किसी को खींच लाता है। अच्छा, ये 6 महीने से मुझसे बात कर रहा है फोन पर, जब भी बात करता है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, कब दे रहे हैं तारीख, मुफ्ती साहब कब दे रहे हैं तारीख, एक ही बात करता है आदमी। कभी आता होगा आपके दिमागों में कि ये क्या करता है? सुनो, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं और अल्लाह के घर में इन उलमा के सामने कह रहा हूं कि हश्र के मैदान में जब असलम को उलमा के गांव में लाने पर जब असलम को नेकियां मिलेगी, उस वक्त गांव का हर शख्स देखता रह जाएगा कि जिस शख्स ने उलमा से मोहब्बत की और अपने गांव में लाता था उसको क्या नेकियां दी जा रही है। मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये गांव में बड़े बड़े आलिम आते हैं, कभी कारी अहमद अली आ रहे हैं, कभी कारी अब्दुल रशीद अजमेरी आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अरे शुक्रिया अदा करो इस शख्स का, वरना उलमा को खींच कर लाना कोई आसान काम नहीं है। ला कर देखो किसी आलिम को,
जब तुम्हें पता चलेगा कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं। ओ अल्लाह के बंदे असलम, मेरा दिल खुश हो गया। और यकीन मानो, कभी कभी लोग कहते हैं, अभी मेरा साथी कह रहा था, मुफ्ती साहब बारिश का मौसम है और लोग भी बहुत कम होंगे, छोटा सा गांव है, तो मैं आपको बता दूं, और कभी कभी असलम भी सोचता हूँ कभी लोग कमाए तो मैं असलम को ये बता दूं और आपको ये बता दूं कि अब हम लोगों ने मजमे इतने देख लिए हैं कि हम 50 में भी वही बात करते हैं, 50,000 में भी वही बात करते हैं, और मजमे इतने देख लिए मौलाना कि अब मजमे देखने की हवस भी खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? मजमे देखने की हवस भी खत्म हो गई। अभी 3 दिन पहले जो मैंने बयान करके आया हूं, वहां मजमा देखना, कैमरे की नजर भी उसको कैद नहीं कर पा रही, इतने हजार लोग थे। तब हमको मजमे देखने का हवस भी खत्म हो गया। आओ मैं आपको बताता हूं कि यह बहुत नेक काम हो रहा है। और कुरान क्या कहता है कारी साहब, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। अल्लाह कहता है, ओ मेरे बंदे, दुनिया की जिंदगी में जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर नेक काम किया होगा, उसके सवाब को, उसके अजर को, उसके इनाम को तू अपनी आंखों से देखेगा। जब माँ एक नेकी देने को तैयार ना होगी, उस वक्त हश्र के मैदान में अल्लाह इस नेकी को याद दिलाएगा कि तुम्हारे गांव में उलमा आते थे और तुम बयान सुनते थे। कुछ लोग तो कभी कभी ये भी, भाई कौन आए? आलिम साहब। अरे भाई उनका तो काम ही है बयान करना। जी हाँ, हमारा धंधा है ये। और तेरा धंधा बड़ा था या मेरा बड़ा था, 1.5 शाने हश्र के मैदान में पता चलेगा। पता चलेगा तुझे कि बिजनेस तू कर रहा था आखिरत का या हम कर रहे थे। एक एक नेकी, अल्लाह कहता है कि दुनिया की जिंदगी में एक नेकी का काम किए होगे, उसके अजर को, सवाब को, इनाम को अपनी आंखों से देखोगे। अल्लाह दिखाएगा, अल्लाह दिखाएगा। मैं जब भी देखता हूं कभी, तो मैं देखता हूं कि 100-150 उलमाए कराम के खाने का इंतजाम हो रहा है, दिल खुश हो जाता है। क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों से, मुझे आगे अब अहम बात करना है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि अल्लाह हश्र के मैदान में ये भी पूछेगा, दफ्तर खाली है नेकियों से, तो अल्लाह ये भी पूछेगा आलिम है? नहीं। अच्छा, कि किसी आलिम से दोस्ती है? नहीं। अच्छा, कभी किसी को चाय पिलाया था? समझ रहा? नहीं। फिर सवाल होगा, अच्छा किसी आलिम को मोहब्बत की निगाह से, ये जुमला समझ लो, तो ये तो अल्लाह का बंदा मोहब्बत की निगाह से देखता है और सिर्फ चाय नहीं पिलाता है, तंदूरी भी खिलाता है। समझे आप? अब जो जुमला कह रहा हूं, सबने आमीन कहना। ऐ अल्लाह हम सबको उलमा से मोहब्बत नसीब फरमा, है ना? ए अल्लाह हमारी नस्लों में उलमा और हुफ्फाज पैदा फरमा। और ये भी जुमला कहां से याद आया? मौलाना खलील साहब। मौलाना अजीब बात है, मेरे अब्बा अल्लाह की कसम निरे बेचारे जाहिल थे, उनको दस्तखत भी करना नहीं आती थी। सुनो, दस्तखत भी करना मेरे बाप को नहीं आती थी, लेकिन आज अल्लाह ने उनकी नस्ल में, उनके घर में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मुफ्ती, आलिम, हाफिज सब पैदा किया। अभी हमारे यहाँ अंकलेश्वर का हमारे दोस्त डॉक्टर साहब आए हुए हैं, बड़े डॉक्टर है, अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी है। तो डॉक्टर बिलाल साहब, तो मैंने इनसे कहा, डॉक्टर बिलाल साहब से मैंने दस्तरखान पर और जब हम बैठे थे बातें करते करते कहा, डॉक्टर बिलाल साहब मेरे घर में 6 डॉक्टर हैं, मेरे खुद के घर में, मेरा बड़ा भाई डॉक्टर, मेरी बहू डॉक्टर, मेरे 2 बेटे डॉक्टर। समझ रहा? मैंने डॉक्टर साहब को बताया। और ये मुल्ला नहीं है सिर्फ, ये भी ध्यान रखो, कभी कभी लोग क्या समझते हैं, मुल्ला है। 14 साल डॉक्टर बिलाल जैसों को, 14 साल डॉक्टरों को पढ़ाया हूं। ये तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, मौलाना इनको पता भी चलना चाहिए, ये समझते हैं मुल्ला है। मुल्ला नहीं हूं, मदरसा क्या क्या बनाता है सुन लो। हम किसी कॉलेज का माल नहीं है, हम किसी स्कूल का माल नहीं है। फख्र से कहते हैं
कि मदरसे ने हमको मुल्ला भी बनाया, मदरसे ने हमको प्रोफेसर भी बनाया, मदरसे ने हमको डॉक्टर भी बनाया, मदरसे ने हमको सियासतदान भी बनाया और मदरसे ने हमको पत्रकार भी बनाया। और आज मैं ऑल इंडिया पत्रकार संघ का हिंदुओं ने मुझे अध्यक्ष बनाया। तो ये क्यों कह रहा हूं कि कभी ये मत सोचना ये नबी की तालीम है, कभी ये मत सोचना कि इस इल्म से बरकत नहीं आएगी, नस्लों की जिंदगी में दीन आएगा। कहो इंशाअल्लाह। आओ अब अहम बात आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि आज हम सुन रहे हैं प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा, जोर से कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, सीरतुन नबी का इजलास। अब मैं थोड़े से वक्त में इंशाअल्लाह अल्लाह बुलवाएगा, अहम बातें होगी और हमारा ईमान है, जोर से बोलना कि बुलवाने वाली जात भी किसकी है? अल्लाह की। कौन बुलवाता है? बोलो अल्लाह। जोर से बोलना, देखो ईमान ताजा हो जाएगा। जिंदगी किसके हाथ? अल्लाह के। मौत किसके हाथ? अल्लाह के। नफा किसके हाथ? अल्लाह के। नुकसान किसके हाथ? अल्लाह के। तो बुलवाएगा कौन? अल्लाह। और अल्लाह वही बुलवाएगा जो बेहतर हो, क्योंकि हम तकरीरें याद करके नहीं आते, याद करने का जमाना, अरे बोलो, चला गया। अल्लाह बुलवाता है। तो आओ अब मैं जो बातें रखूंगा कि देखो आज पूरी दुनिया में, आज के दिन खास तौर से कारी साहब, मौलाना साहब, आज के दिन पूरी दुनिया में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जा रही है। लेकिन बात मैं यहां से शुरू करूंगा कि हम तो दुनिया वालों से ये कह रहे हैं कि हमारा नबी वो नहीं है कि जिसको सिर्फ एक दिन याद किया जाए। दुनिया वालों से हम ये कह रहे हैं कि हमारा नबी वो नहीं है कि जिसको सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को याद किया जाए। हमारा नबी, वो हमारा लीडर, वो लीडर नहीं है कि जिसको सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में याद किया जाए। अरे हमारा नबी तो वो है कि जिसको चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, ऑफिस में, दुकान में, खेत में, मकान में, हॉस्पिटल में, मजलिस में, महफिल में, विधानसभा में, पार्लियामेंट में, हमारा नबी तो वो है कि जिसको हर जगह याद किया जाए और हर लम्हा याद किया जाए। क्यों? ये है हमारे नबी का हक। वजह क्या? आप बोलेगे क्यों? तो सुनो सुनो सुनो। आप बोलेगे क्यों? तो सुनो। क्योंकि हमारा लीडर, हमारा नबी वो है जिसने सोने से लेकर उठने तक और उठने से लेकर सोने तक जिंदगी का हर तरीका हमको सिखाया। और ये भी चैलेंज है हमारा मौलाना, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, यह भी हमारा चैलेंज है कि दुनिया के जितने समाज, दुनिया की जितनी कौमें जिसको भी लीडर मानती है, जिसको भी रहबर मानती है, दुनिया की सारी कौमें जिसको भी लीडर मानती है, उनके लीडरों ने उनको पेशाब का तरीका नहीं सिखाया। नहीं समझा? पाखाने का तरीका नहीं सिखाया, पाजामा कैसे पहने नहीं सिखाया, जूते कैसे पहने नहीं सिखाया, बाल कैसे बनाएं नहीं सिखाया, गली में से गुजरे तो कैसे गुजरे नहीं सिखाया, बाजार में से गुजरे तो कैसे गुजरे नहीं सिखाया। लेकिन सुनो, हमें फख्र है, हमें गर्व है। आजकल लोग नारा लगाते ना, गर्व से कहो। अरे बोलो, कहते ना, गर्व से कहो हम जंगली है। नहीं समझा आप? अरे हम तो गर्व से कहते हैं, फख्र से कहते हैं कि अल्लाह ने हमको नबी ऐसा दिया, अल्लाह ने हमको लीडर ऐसा दिया। मैं लीडर कह रहा हूं तो ये मत समझना कि मुफ्ती साहब अजीब बात है, लीडर कह रहे हैं, नबी को क्या कह रहे हैं? अरे लीडर ही है। हम क्या समझते हैं? लीडर बोलते से नगर पालिका हमारे जहन में आती है। नहीं समझा? लीडर बोलते से क्या आता? इलेक्शन नहीं। अरे हमारा नबी लीडर है जिसने सारी चीजें सिखाया। ये जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, सुनो, देखो मेरे नबी की जिंदगी को कि पार्लियामेंट कैसी चलती है, मेरे नबी ने सिखाया। विधानसभा कैसी चलाई जाएगी, मेरे नबी ने सिखाया। और मुल्क कैसे चलाया जाएगा, मेरे नबी ने सिखाया। पंचायत का कारोबार कैसे चलेगा, मेरे नबी ने सिखाया। और गांव गली मोहल्ले का कारोबार कैसा चलेगा, मेरे नबी ने सिखाया। लेकिन हम लोगों ने क्या करे?
जैसे मौलाना कह रहे थे ना कि दीन का इल्म और दुनिया का इल्म, ऐसे ही हमने अलग अलग कर दिए। सियासत का नाम आते से हमारे जहन में क्या था? सियासत गंदी, नहीं समझा? सियासत गंदी नहीं है, तू गंदा है। नहीं समझा? सियासत गंदी नहीं है, कौन गंदा है? तू गंदा है। वरना सियासी नेता तो उमर भी थे। अरे भाई खलीफा क्या? अरे बोलो ना भाई, खलीफा क्या? वजीर आजम, पीएम, अबू बकर पीएम, उमर पीएम, उस्मान पीएम, अली पीएम। और कैसे पीएम? जो पूरे मुल्क का कारोबार ऐसा संभाल रहे हैं कि कोई भी भूखा नहीं सो पा रहा है। और कैसे पीएम कि उमर रातों को घूम रहे हैं गली में कि कोई भूखा तो नहीं सो गया। फिर वाकया आता है कि एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आती है। यह है हमारा पीएम, यह है हमारा पीएम कि कोई भूखा तो नहीं सो गया। और अभी का पीएम वो है कि अगर वो गांव की तरफ आ जाए तो कई लोगों की दुकानें बंद हो जाए। अरे बोलो भाई, सही है ना? मैंने आज से 8 दिन पहले सूरत की एक वीडियो डाला था। पीएम साहब के मुबारक कदम वहां पर पड़े तो कईयों की दुकानें, अभी की बात है। एक वकील की मैंने मेरे चैनल पर वीडियो डाला, डॉक्टर साहब, एक वकील की मेरे चैनल पर मैंने वीडियो डाला कि वकील कह रहा है कि आज कोर्ट में मेरे 3 केस थे मगर ये आ गया तो रास्ता बंद है। अरे हमारा पीएम वो था जो रातों को घूमता था। और उसको पीएम किसने बनाया? हमारे, अरे बोलो ना जोर से। बहुत अलग स्टाइल में समझा रहा हूं। कभी सीरत ये स्टाइल में नहीं सुने होंगे, कभी सीरत नबी ये स्टाइल में नहीं सुने होंगे। सुनो, आज मुसलमानों, हम किसी भी हाल में और किसी भी मैदान में पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमको नबी, रीडर, रहबर, कायद, रहनुमा और नेता ऐसा दिया कि जिसने हमको जिसने पेशाब और पाखाने का तरीका तक सिखाया है। लेकिन आज ये कौम मजलूम है, आज ये कौम मोहताज है, आज ये कौम दुनियावी एतबार से भी कमजोर है, सियासी एतबार से भी कमजोर है। क्यों? तालीमी एतबार से भी कमजोर है। मैं भी आपसे पूछता हूं, चलो तालीम, मैं दुनिया, चलो दीन की बात नहीं करता हूं, मैं तालीम के एतबार से, अरे जिस नबी पर सबसे पहली आयत उतरी, जैसे मौलाना कुतुबुल्लाह साहब ने फरमाया कि जिस नबी पर सबसे पहली आयत उतरी क्या? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझको पैदा किया। ओ मुसलमानों, सुनो सुनो सुनो, पूरे मुल्क में मैं जहां जाता हूं मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों, कुरान में ज़कात का भी हुक्म है, नमाज का भी हुक्म है, रोज़े का भी हुक्म है, सदक़े का भी हुक्म है, खैरात का भी हुक्म है, हज का भी हुक्म है। कुरान पाक में 6666 आयतें हैं, यानी अल्लाह के 6666 ऑर्डर है। लेकिन मुसलमानों सुनो, कुरान में रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में नमाज का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में सदका खैरात का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में हज का हुक्म पहले नहीं आया, बल्कि कुरान में सबसे पहले हुक्म आया इक़रा, पढ़। सबसे पहले ऑर्डर क्या है? पढ़ो। आज ये पढ़ने को तैयार नहीं। बोलो सही है ना? नहीं, पढ़ने को तैयार नहीं। चलो मैं दुनिया की बात करता हूं। चलो हाथ उठा के बताओ, इस मजमे में वकील कितने बैठे हैं? नदारत। और फिर शिकायत क्या है? मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। नहीं समझा? चलो इस मजमे में मुझे बताओ, कमिश्नर कितने बैठे हुए? एसपी कितने बैठे हुए? बताओ मेरे भाई। मैं अल्लाह की कसम बहुत अलग अंदाज में आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये सब बातें कौन डालता है? अल्लाह।
अरे किसने रोका आपको डॉक्टर बनने से? किसने रोका आपको बेहतरीन वकील बनने से? किसने रोका आपको एसपी कलेक्टर बनने से? मैं मुफ्ती इन उलमा के सामने कह रहा हूं कि अल्लाह की कसम अगर आप वकील बनोगे तो अल्लाह की कसम मेरे नबी ने कहा है कि कोई वकील बनकर अपने इल्म के जरिए से अगर किसी मजलूम को फांसी के फंदे से बचाता है तो मेरे नबी के अल्फाज है कि वो जिसने किसी मजलूम को फांसी के फंदे से बचाया, वो नबी के अल्फाज सुनो, मेरे नबी ने कहा कि वो जन्नत में मेरे इतने करीब रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के करीब है। कहां गुनाह है वकील बनना? समझ रहे आप? नहीं, कहां गुनाह है डॉक्टर बनना? मैं इससे पहले कहीं तो भी आया था, शायद अहमदाबाद में 15 अगस्त को मेरे हाथ से झंडा था, तो मैंने वहां मुसलमानों से पूछा, वहां 3-3 एमएलए उस प्रोग्राम में हमारे एमएलए 3-3 मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा, लड़कियों की स्कूल का भी ओपनिंग था मेरे हाथ से, मैंने गुजरात वालों से कहा कि गुजरात वालों खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारे बेहतरीन अच्छे मदरसे है, अल्लाह का शुक्र है ना? लेकिन बताओ तुम्हारी अच्छी स्कूल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज कहाँ है? आज हमको शिकायत क्या है मौलाना? हमारी बेटियों का हिजाब उतारा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर पढ़ना है तो हिजाब छोड़ना पड़ेगा। अरे मैं मुसलमानों आज आपसे कह रहा हूं, मैं खुद एक कॉलेज में 14 साल प्रोफेसर रहा हूं, हमारी ट्रस्ट का पूरा बड़ा 11 कॉलेजेस है हमारे यहां, तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, और अहमदाबाद में भी मैंने सारे पढ़े लिखे बड़े मुसलमानों से कहा था कि तुम्हारी अगर स्कूलें होती, तुम्हारे अगर कॉलेज होते, तो तुम्हारी बेटियां हिजाब और नकाब और पूरे पर्दे के साथ स्कूल में आती और तुम्हें इख्तियार होता कि तुम उनका ड्रेस वैसे ही रखो। तुम्हारा कॉलेज नहीं है तो फिर क्या हो रहा? तुम्हारी बेटी को पढ़ाने का शौक है तो अब कॉलेज में तो कह दिया गया है यूनिफॉर्म नहीं चलेगा, हिजाब वाला यूनिफॉर्म नहीं चलेगा। अभी आप आइए हमारे यहाँ जलगांव में 7,000 बेटियां आपको हमारे यहाँ कॉलेज में पूरे नकाब हिजाब और पर्दे के साथ डॉक्टर बनते मिलेगी। किसने मना किया आपको? नबी ने मना किया। ये क्यों कह रहा हूं कि मौलाना कसूर यह है कि नबी की सीरत को और इस्लाम को हम सब अधूरा समझ रहे हैं। नीम हकीम खतरे जान, और नीम मुल्ला, मुल्ला भी नीम है, नहीं समझे आप? मुल्ला भी क्या है? नीम यानी नीम का पेड़ नहीं, नीम यानी आधा, तो मुल्ला भी बेचारा नीम मुल्ला है, तो वो ये तमाम चीजें समझाने को तैयार ही नहीं। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने शायद ताने के तौर पर कहा था कि कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, ये क्या जाने बेचारे 2 रकात के इमाम। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है ये। कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है। आओ मेरे यारों, नबी की सीरत सुनते सुनते आगे बढ़ो कि आज ये शैतान, ये दरिंदे हमारी बेटियों का हिजाब और नकाब उतारना चाहते हैं, इनकी इज्जतों से खेलना चाहते हैं। मेरे नबी ने कहा है कि अगर अल्लाह ने तुमको ताकत और पावर दिया है तो अपने ताकत और पावर के एतबार से तुम अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत का, तालीम का इंतजाम करो। मेरे नबी ने कहा है, मना नहीं किया है। अच्छा खास बात बताओ, अल्लाह की कसम खाकर अल्लाह के घर में बोलो, क्या आज मुसलमानों के पास में पावर नहीं है? अरे बोलो ना भाई। डॉलर नहीं है? अरे बोलो भाई। हाँ, रेड पासपोर्ट नहीं है? अरे बोलो। हाँ, कनाडा हमारा, साउथ अफ्रीका हमारा, जाम्बिया हमारा, लंदन हमारा, इंग्लैंड हमारा। समझ गए इशारा? और माशाल्लाह ख्वाब में भी हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो अक्सर कभी कभी हम हंसते हंसते, मैं कहता हूँ जब नवसारी वगैरह में मैं पहले, बहुत पहले 8-10 साल पहले से मेरा आना शुरू हुआ, तो मैं जब हंसते हंसते वहाँ कहता था कि हम लोग बच्चों को पढ़ाने के बजाय, मैं कभी औरतों में बयान करता हूँ तो औरतों में भी हंसते हंसते ये कहता हूँ कि हमारा मामला ये है कि हम पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन झूला देते देते ख्वाब देख रहे हैं इंग्लैंड जाएगा, नहीं समझा, अमेरिका जाएगा। अरे बोलो, ये
ये सच्ची बातें हैं जो नहीं कही जाती, क्योंकि सबको डर है ना भाई, कोई भी आदमी नाराज नहीं करना चाहता, अब दोबारा बुलाएंगे नहीं, है ना यहाँ। और मैंने अभी कहा, इम्तियाज भाई वगैरह हम लोग गाड़ी में आ रहे थे तो मैंने इम्तियाज से कहा कि अभी तो हाल ऐसा है, कारी साहब से अभी हाल ऐसा है कि हालात ऐसे हैं मुल्क में कि कोई आदमी नहीं चाहता कि उसको खराज भी आए, हर आदमी सेफ रहना चाहता है, बस हमारे जैसे दो चार बावले हैं, समझ रहे आप। हम हुकूमत से भी कह रहे हैं और आप लोगों को भी डायरेक्ट समझा रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है बातें बुरी लगेगी, लेकिन ये इस्लाम की तालीमात है, ये नबी की तालीमात है। ओ यारो, अल्लाह के वास्ते अब आओ, सुनो 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 सुनो। इस वक्त जैसे मैं कारी तैयब साहब की नात पढ़ रहा था तो कारी तैयब साहब ने शेर में क्या कहा कि जमाना हमसे हुआ है बदजन, तुम ही मोहब्बत से काम ले लो। आज पूरी दुनिया हमसे खफा है, आज हमारा चेहरा उनको पसंद नहीं, आज हमारा लिबास पसंद नहीं, आज मुसलमान नाम पसंद नहीं। क्यों मुसलमान नाम पसंद नहीं? हाँ, इलाहाबाद नहीं अच्छा नहीं लगता, प्रयागराज नहीं समझा, अलीगढ़ है समझ रहे आप, नहीं अच्छा लगता, फैजाबाद नहीं अच्छा लगता, अहमदाबाद नहीं अच्छा लगता, हमारे नाम हैदराबाद हमारे नाम पसंद नहीं। तो मैं तो कभी कभी उनसे भी मेरा मुकाबला होता है, तो कभी कभी मैं उनसे भी कह देता हूं कि देखो बेटा, बाप का नाम बदलने से बाप कभी नहीं बदलता, नहीं समझा? अरे भाई, बाप का नाम बदलने से कभी बाप बदल सकते? अरे हमारे बाप दादा ने देकर गए हैं, और इतना देकर गए हैं कि मेरा डायलॉग है हमेशा, इतना देकर गए हैं कि करोड़ों अरबों रुपये ये चोर हुकूमत हमारे बाप दादा की छोड़ी हुई इमारतों से खा रही है। तो मैं तो कभी कभी फिर जब मेरा मुकाबला होता है तो मैं कभी कभी कहता हूं कि देखो, हमारे बाप दादा ने तो सिर्फ खेलते खेलते एक ताजमहल दे दी, समझ गया, और एक ताजमहल से तुम करोड़ों खा रहे हो। मेरी एक वीडियो आई थी जब मैं ताजमहल गया था, आज से 4 महीना पहले, जब मैं कश्मीर से आते आते ताजमहल गया, तो मैं खोजी पत्रकार भी हूं, खोजी समझते हैं? हाँ, तो मैंने क्या किया, एक रक्षा वाले को पूछा कितना कमा लेते हो, तो कहा कि साहब 600-700 रुपये कमा लेते हैं। मैंने कहा रिक्शा कहाँ चलाते हो? कहा कि बस यही ताजमहल के आसपास चलाता हूँ। फिर मैंने धीरे से पूछा, मतलब तुम्हारी रोजी रोटी ताजमहल से ही चलती है? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा तुम्हारी रोटी ताजमहल से चलती है? तो कहा कि हाँ। फिर धीरे से कहने लगा, अरे साहिब 70% आगरा ताजमहल पर चलता है। क्या कहने लगा? 70% आगरा ताजमहल पर चलता है। तो मैंने कहा जब 70% आगरा ताजमहल पर चलता है तो वो तेजू महल क्यों किया जा रहा है? खा रहे हो हमारे बाप दादा की, है ना? तो मैं कभी कभी उनसे भी कहता हूं कि तुम्हारे अब्बा से पूछो कि एक आधी कोई बिल्डिंग है ऐसी जिससे 2000 रुपये महीना मुल्क को आ रहा हो। अरे हमने दिया है। यह भी इसलिए कह रहा हूं कि मौलाना महमूद मदनी का एक जुमला है ना कि डर कर जीने की जरूरत नहीं, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, और इस मुल्क में हम किराएदार नहीं है, इस मुल्क के हम हिस्सेदार हैं। और आज हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने इतनी इमारतें छोड़ी है कि करोड़ों अरबों रुपए ये चोर हुकूमत हमारे बाप दादा की छोड़ी हुई इमारतों से खा रही है। तो ना हम मुल्क में डरे। और आओ, अब नबी की सीरत सुन रहे हो तो अब बात यहां पर मैं ये भी कहूंगा कि नबी क्यों आए थे? इंसानियत की रहबरी के लिए। तो सबसे पहली बात, बहुत अहम बात मौलाना याद आ गई, सीरत पर बात यहां से शुरू होना चाहिए कि सबसे पहली बात हमारे आका ने, हमारे नबी ने हमारे ईमान पर मेहनत की। काय पर मेहनत की?
हमारे नबी का क्या पैगाम था? जैसे मौलाना ने कहा कि उस वक्त चाचा कह रहे हैं कि देख बेटा मोहम्मद, ये लोग आए हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि अगर तू नहीं मानता है तो तुझे जान से मार देंगे। तो उस वक्त हमारे नबी ने क्या कहा? मौलाना कुतुबुल्लाह साहब ने वाकया इशारा सुनाया ना मौलाना, हमारे नबी ने क्या कहा कि चाचा जान, ये अगर सूरज को मेरे सीधे हाथ में लाकर रख दें और चांद को मेरे बाएं हाथ में लाकर रख दे, यानी सूरज और चांद को लाना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी नबी क्या करे कि अगर ये सूरज को मेरे सीधे हाथ में और चांद को मेरे उल्टे हाथ में लाकर रख दे तो भी इनसे कह दो कि मोहम्मद इस काम से बाज नहीं आएगा, रुकेगा नहीं। अच्छा, वो कौन सा काम था? एक ही काम, पहला काम, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। नबी हर दरवाजे पर जाते, हर शख्स के पास जाते, हर लीडर के पास जाते। उस वक्त अबू जहल के पास जाते, अबू सुफियान के पास जाते, मक्का के सरदारों के पास जाते, मक्का के लीडरों के पास जाते, मक्का के मजदूरों के पास जाते, मक्का के हर शख्स के पास जाते और एक ही नबी पहला जुमला कहते, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुफ्लिहून, कामयाब हो जाओगे। यानी ये मान लो, ये कह दो कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है। यही तो था हमारे नबी का, नबी की सीरत तो ये है। मैं आते आते कारी साहब को भी कह रहा था मौलाना कि हम लोग भी क्या करते हैं, सीरत में एकदम वाकयात सुनाकर टाइम पास कर देते हैं, असल मकसद और असल मिशन नबी का नहीं बताते। अभी क्या हो रहा है कि आज हमारे हिंदू भाई क्या समझ रहे हैं, मुसलमान। अभी देखिए ट्रैफिक जाम थी, इम्तियाज भाई ने कहा कि ट्रैफिक जाम इसलिए है कि यहां से ऐसा ऐसा जुलूस निकलने वाला है। तो अब हिंदू भाइयों, हम लोग पैगाम नहीं दे पा रहे हिंदू भाइयों को। अब हिंदू भाई भी क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि जैसा अपने अंबेडकर की जयंती थी वैसे इनकी भी है। नहीं समझा? त्योहार समझ रहे हैं? अरे हमारे नबी वो नहीं है कि जिनको सिर्फ एक दिन याद किया जाए। हमारे नबी वो नहीं है कि जिसको एक महीना रबीउल अव्वल का याद किया जाए। और हमारे नबी वो नहीं है कि अब हिंदू भाइयों को हम ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो तुम्हारे लीडर की जयंती आई थी, तुमने भी डीजे बजाए थे, हम भी बजा रहे, तो तुम में और हम में नहीं समझा, फर्क नहीं। तुमने भी जुलूस निकाले थे, हम भी निकाल रहे, नहीं समझा। और तुमने भी डुबाए थे, नहीं समझा। अरे बोलो ना भाई, हम भी डुबाएंगे, तुमने भी नाचे थे, अरे बोलो हम भी नाचेंगे। वीडियो देख रहे हैं आप? तो ये हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने हिंदू भाइयों को गलत पैगाम दे रहे हैं, हमारी हरकतों से नबी को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, दीन को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए सुनो, अब बड़ी प्यारी बात समझा रहा हूं। अगर ये पहला पैगाम, क्या करूं बातें तो इतनी है, ये पहला पैगाम कि नबी ने पहला पैगाम क्या दिया था कि कह दो ला इलाहा, इबादत के लायक कोई नहीं। यही मिशन था, यही मिशन था। आखिरी वक्त में भी चाचा के कान के पास कहते हैं, चाचा जान बहुत मदद की है तुमने, बहुत मदद की है। देखो सरदार हो, सबके सामने कह दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कि लोग भी तुमको ताना देंगे कि जाते जाते भतीजे का दीन कबूल कर लिया। कहते चाचा जान कुछ मत करो, खामोशी में कान में बोल दो ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे संभाल लूंगा। आगे आज अगर नबी का पैगाम सुन रहे हो, बल्कि हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को हम ये कह रहे हैं कि नबी की सीरत सुन रहे हो तो हक अदा कर दो रबीउल अव्वल में कि पहला मिशन नबी का ये चलाएंगे कि हर जगह जाएंगे, अपने पड़ोस में जाएंगे, अपने हिंदू भाइयों से मुलाकात करेंगे और कोशिश ये करेंगे जो मेरे नबी की कोशिश थी। मेरे नबी की कोशिश ये थी कि धरती पर पैदा होने वाला कोई इंसान जहन्नम में न जाए। क्या ये मेरे नबी की कोशिश थी। अगर आपके पड़ोस में कोई रमेश, प्रकाश, कैलाश और गणेश रहता है, नफरत मत करो, कसम खुदा की नफरत मत करो। अगर नबी से इश्क है तो सुनो,
मेरे नबी ने अपने उन भाइयों से भी जिनको हम गैर मुस्लिम कहते हैं, उन भाइयों से भी मेरे नबी ने इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है कि आज कुछ कमीने हमारे नबी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कुछ नुपुर शर्मा जैसी शैतान औरतें और कुछ राजा सिंह जैसे शैतान मर्द मेरे नबी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुनो, मेरे नबी ने दुनिया को बताया कि वो लोग जो मेरे नबी को कत्ल करने आए और पकड़े गए, होना तो ये चाहिए था कि उनकी गर्दनें उड़ा दी जाए, लेकिन वाकयात कहते हैं, मेरे नबी की जिंदगी कहती है कि जो कत्ल करने आए और पकड़े गए, मेरे नबी ने उनको कत्ल नहीं किया, बल्कि मेरे नबी ने साथ में बैठकर दस्तरखान पर अपनी प्लेट में खाना खिलाया। यह है मेरे नबी। आज वो गलत पेश कर रहे हैं तो तुम सही पेश करो ना। मैंने कल सूरत में एक जुमला कहा, ये जवान बैठे हुए, मैंने सूरत में एक जुमला कहा कि सुनो जवानों, सुनो जवानों, अगर नबी से इश्क है, नबी से प्यार है, तो अपने आप को प्रैक्टिकली ऐसा सजाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा सजाओ कि अगर दीवा की गलियों में निकलो, दीवा की गलियों में निकलो। आज यहां पर इस गांव में भी तकरीबन 70% या 60% हिंदू भाई है ना भाई? अरे बोलो, ऐसे रहो कि वो हिंदू भाई गवाही देने पर आ जाए। और जवानों से मैं कहता हूं कि अपने आप को ऐसा सजाओ। सजाते ना आजकल जवान भी सजाते हैं अपने आप को। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जवान भी क्रीम रख रहे हैं, नहीं समझे आप? जवान भी क्रीम रख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं समझे? तो सुनो, मैं तो कहता हूं कि सजाओ अपने आप को। मेरे नबी ने कहा सजाओ अपने आप को, तो मैं जवानों से कहता हूं कि अपने आप को ऐसा सजाओ कि जब दीवा की गलियों से गुजरो, अंकलेश्वर की गलियों से गुजरो, हिंदू भाइयों की गलियों से गुजरो, तो वो तुम्हें देखकर ही कहने लगे कि ये कोई मोहम्मद का फैन जा रहा है। कौन जा रहा है? जोर से बोलो। हाँ, मगर अभी हम खान साहब के फैन दिख रहे हैं। किन के फैन दिख रहे हैं? हमारी पैंट बता रही है कि हम किसके फैन हैं? खान साहब के। हमारी कानों की बालियां बता रही है कि हम फैन किसके हैं? खान साहब के। हमारे हाथों का कड़ा बता रहा है कि हम फैन किसके हैं? खान साहब के। अच्छा, नबी ने क्या कहा है? क्या कहा है नबी ने? दुनिया में जिसके तरीक़ों से मोहब्बत करते थे, दुनिया में जिसके फ़ैन थे, आखिरत में उसी के साथ रहोगे। तो अब अगर दुनिया में मोहम्मद के फ़ैन थे तो मोहम्मद की कमली में साया मिल जाएगा, और अगर दुनिया में खान साहब के फ़ैन थे तो खान साहब जहाँ थे वहीं जाएगा। नहीं समझा? ये हमारे नहीं है। सुन लो, आज से 8 दिन पहले हमने हजारों बेटियों को समझाया मौलाना, क्यों मेरी बेटियों, ये तुम 2 कौड़ी की नाचने वाली सीरियल की औरतें और फिल्मों की औरतें, तुम इनका फैशन, इनका लिबास, इनका हेयर स्टाइल, इनका ड्रेस स्टाइल इख्तियार कर रही हो। ओ मेरी बेटियों, ये 2 कौड़ी की नाचने वाली औरतें हैं जो 2 कौड़ी में अपनी इज्जतों को नीलाम करती है। इनका तरीका इख्तियार मत करो। फातिमा, ज़ैनब, खदीजा, सुमैया और आयशा का तरीका इख्तियार करो, उसमें कामयाबी है। आज जवानों को हम समझा रहे हैं, यहां औरतें नहीं है मेरी निगाहों के सामने, आज आप लोग हो दीवा वालों, आज हम आपको समझा रहे हैं कि मेरे जवानों, ऐसा अपने चेहरों को सजाओ कि आपका चेहरा देखकर काफिर भी गवाही दे कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान। हमारा लेन देन, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारे अखलाक, हमारे किरदार प्रैक्टिकली तौर पर ऐसे हो कि वो आपको देखकर मोहम्मद के फैन वो बन जाए। और बनते हैं मौलाना, कसम खुदा की बनते हैं। मैं मेरी खुद की बात बता रहा हूं, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं मौलाना कारी साहब, 20 साल हो गए, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, 20 साल हो गए मैदान में काम करते हुए, मुझे कभी किसी हिंदू भाई से तकलीफ नहीं आई। ये जो आप देखते ना, ये 2-4 टक्के पालतू कुत्ते हैं, ये हिंदू नहीं है, ये भी सुन लो। मैं तो हिंदू भाइयों के बीच में रहकर, अभी 4 दिन पहले जो हजारों का मजमा था, पंडित मेरे साथ में है, फोटो देखे होंगे ना,
वो पंडित जी ने जब बयान सुने, कारी साहब तो बयान सुने पंडित जी ने, बड़े पंडित है, बड़े पुजारी है, लाखों लोग उनके मुरीद है, तो पंडित जी ने जब बयान सुने तो मुझे स्टेज पर कहने लगे, पुलिस वाले भी मौजूद, मंत्री भी मौजूद, पंडित जी कहने लगे, मुफ्ती हारून साहब स्टेज पर से उस वक्त उतरने दूंगा जब तुम मुझे मंदिर में बयान की तारीख देंगे। कहां तारीख? तुम तो मस्जिद में बैठा रहे हो। नहीं समझा? अरे बहुत अच्छे दिन है मुल्क में, बुरे नहीं है, समझ रहे हो? अच्छे दिन हैं, अल्लाह की कसम अच्छे दिन चल रहे हैं। क्योंकि अगर जाहिरी एतबार से हमको जुल्म की इंतहा नजर आ रही है तो भी खुश हो जाना, क्योंकि कहा जाता है जब अंधेरा ज्यादा हो गया तो इस बात की दलील है कि अब बहुत जल्द उजाला। मायूस नहीं होना। मैं तो मौलाना पूरे मुल्क में जाकर मुसलमानों की मायूसी भी खत्म कर रहा हूं, मेरा मिशन है। क्योंकि ये कौम मौलाना इतनी मायूस हो गई है, इतनी डर गई भी है, तो मैं तो उलमा से भी कहता यार ये पहले ही मरी हुई कौम है, इसको और क्यों मार रहे हो। हिम्मत दिलाता हूं मैं। आज मैं आखिरी बात करते हुए कहूंगा कि मेरे नबी की सीरत सुन रहे हो तो मेरे नबी से हिम्मत भी सीखो कि देखो मेरे नबी अकेले हैं, कोई साथ में नहीं है, और दुश्मन इतने पावरफुल है कि कह रहे हैं चाचा को कि देख संभाल ले अपने भतीजे को वरना जान से मार देंगे। उस वक्त भी मेरे नबी की सीरत सुन रहे हो, मेरे नबी की बात सुन रहे हो, तो उस वक्त भी मेरे नबी कह रहे हैं कि चाचा जान ये अगर सीधे हाथ में सूरज और उल्टे हाथ में चांद को लाकर रख दे तो भी मैं दावत के काम से पीछे नहीं रहूंगा। आज हम कहां कर रहे हैं दावत का काम? अच्छा दावत में हमको डर लगता है, नहीं भाई अगर बोलूंगा तो नाराज तो नहीं हो जाए। नहीं, कोई नाराज नहीं होता, अल्लाह की कसम। कभी भी किसी हिंदू भाई से दावत की वजह से हमको तकलीफ आई नहीं। मंदिरों में जाकर बात किए, मठों में जाकर बात किए, पुजारियों से जाकर बात किए, बल्कि मेरी मशहूर वीडियो जैसी आप चैनल मेरा खोलो तो पहली वीडियो मेरी साधुओं के साथ दिखेगी आपको, और वो इतनी चली कि यूट्यूब ने खुद उसको पहले रखा है। हम नहीं रखते हैं, जो ज्यादा चलती है उसको खुद यूट्यूब। तो पहली वीडियो मेरी वही है, और मैं नहीं कह रहा हूं, आप सुनना जाके, साधु कह रहा है मुझको देखकर यार बहुत देखकर लग रहा है कि बड़े अच्छे इंसान हो, और खुश होकर। वो किसी ने पूरी नहीं बनाया था मौलाना, किसी ने इतनी सी बना लिया, तो वो साधु मुझसे कह रहा है, मुझको देखकर वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वो मुझसे कह रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुनना जाकर मेरे चैनल पे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझको कौन कर सुना रहा शेर? साधु। तो अरे आपको देखकर उनको शेर याद आना चाहिए, आपको देखकर आप ऐसे बन जाओ कि आपको देखकर उनको याद आना चाहिए कि इनको बदला नहीं जा सकता, इनको हटाया, अरे बोलो, नहीं जा सकता। अभी तो इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हो गए हैं कि अगर हुकूमत ने कहा ऐसा करना है, हाँ ठीक है ऐसा है, तेरी जमीन मुझे चाहिए, ठीक है तेरे बाप की जमीन है, मेरी जमीन है। नहीं समझा? कोई बिल्कुल इतने अजीब खौफ पैदा हो गया है, जबकि ईमान वालों को नबी की बात सुन रहे हो तो ईमान वालों को सबसे पहले मेरे नबी ने सिखाया है कि जिंदगी किसके हाथ, मौत किसके हाथ, अल्लाह के। और हमारा ईमान है कि दरख्त का पत्ता भी खुदा के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। तो इतने बड़े 60 साल के आदमी को और 100 साल के वजन वाले को ऐसी मौत आ जाएगी, और कोई भी आएगा और चिड़ी की तरह मार देगा। नहीं समझे? डर निकालो, खौफ निकालो। क्यों? आज दुनिया तुमको देखकर कहीं ना कहीं हैबत में रहती थी। मौलाना ने कहा कि अब तो हाल हो गया कि तुमको ये सिखाना पड़ रहा कि डिफेंस करो, दिफा करो, अपने दिफा का सामान पैदा करो। अरे हमारा हाल ये था कि लोग हमारे पास अमानतें रख कर जाते थे, हमारे पास अपनी बेटियों को रख कर जाते थे, और उन्हें यकीन रहता था कि अगर मेरी बेटी की हिफाजत कोई करेगा तो कौन करेगा? मुसलमान करेगा।
मैं एकदम फैक्ट फैक्ट बातें सुना रहा हूं आपको, मैं किससे कहानियां नहीं सुना रहा हूं आपको। कि जिंदगी ऐसी बनाओ और कोई टेंशन नहीं। एक बात याद रखो, हमारे दिन इस वक्त अच्छे चल रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छे चल रहे हैं और पूरी दुनिया में अल्लाह का शुक्र है इस्लाम फैल रहा है। ये जो तलमला रहे ना, उसकी तलमलाहट की वजह ये है आप खत्म नहीं हो रहे हो, इस्लाम फैल रहा है। और जितना दबाया जाएगा, तो किसी शायर ने कहा है ना कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। अभी हम लोग कहाँ थे, वो जो ब्रिज के पास थे हम लोग, जब गाड़ी में आ रहे थे तो मैंने लाउड स्पीकर ऑन था, मौलाना कारी साहब मेरे साथ थे। कारी साहब कहाँ हैं? कारी तैयब साहब। तो लाउड स्पीकर ऑन था, मुझे फोन आया, साहब मैं गुजरात का हूँ, अभी अमेरिका में हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मुझे फ़ोटो भेजा बाकायदा कि मैं आप वहाँ प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने फ़ोटो भेजे मुझे, तो मैं पहचान गया। तो उन्होंने क्या कहा, मुफ्ती साहब अभी अभी 2 लोगों ने कलमा पढ़ा है। और फिर धीरे से कहने लगे, मुफ्ती साहब बहुत लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे आप? तो मैंने कहा वहां पर लव जिहाद नहीं हो रहा? तो कहा कि यहां कोई जिहाद नहीं है यहां पर। तो ये क्यों कह रहा हूं कि ये इस्लाम को, नबी की जिंदगी को, नबी की बताई हुई तालीमात को फैलता देखकर ये बौखला रहे हैं, और इसके अलावा कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा सच बात बताओ, तुमने उनके बाप का खेत जला दिए क्या? क्या दुश्मनी है? वजह यह है कि नबी का दीन फैल रहा है। लेकिन आखिरी बात कहूंगा, दीन हमारा मोहताज नहीं है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो कुरान में साफ अल्लाह ने कह दिया कि मैं दूसरों को लाकर खड़ा करूंगा जो तुमसे अच्छे होंगे। काम करो। आखिरी जुमला सुन लो, ये जो प्रोग्राम करवाना ये भी दीन का काम है, ये उलमाओं को लाना खींच कर ये भी दीन का काम है। गांव वालों कदर करो। अरे हम तो कहते हैं कि कोई हमारे पास में एक भी आदमी ऐसा मिल जाए जो उलमा को पकड़ पकड़ कर लाए तो हम उसका एहसान मानेंगे। कदर करो, ये दीन का काम है। आज ये प्रोग्राम होते रहेंगे, ये छोटे छोटी हमारी नस्ल बैठी हुई, सुन लो दीवा वालों, बड़ी खतरनाक बात कह रहा हूं, ये छोटे बच्चे आज बैठे हुए हैं, अगर ऐसे प्रोग्राम ये लगातार सुनेंगे तो आगे चलकर इनकी जिंदगी का इस्लाम और दीन हिस्सा बनेगा। वरना सुनो, तुम्हारे मासूम मासूम बच्चों को ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल पढ़ाकर उन्हें इस्लाम और दीन से दूर किया जा रहा है। ये प्रोग्राम को मामूली मत समझो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आज ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जा रहे हैं। आपको मालूम है किन के हाथों में है ये? क्योंकि हमारे दिल में तो क्या है, इंग्लिश पढ़ेगा तो बड़ा बनेगा, बिल्कुल बड़ा बनेगा। मैंने अभी खाते खाते डॉक्टर साहब को हमको कहा कि इंग्लिश से नफरत थोड़ी है और करना भी नहीं, बल्कि हमारे बुजुर्ग तो कहते थे इंग्लिश, अंग्रेजी हमारी नौकर है, गुलाम है, खिदमत लो उससे। नहीं समझा? उससे काम लो, भागो मत। मालूम है आपको इस मुल्क का पहला वजीर तालीम कौन था? अरे इस मुल्क का पहला शिक्षण मंत्री कौन था? मौलाना। नहीं समझा? इस मुल्क का पहला शिक्षण मंत्री कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और याद है मौलाना अबुल कलाम आजाद इंग्लिश ऐसी बोलते थे कि अंग्रेज डिक्शनरी खोलता था। और वही मौलाना मुफस्सिर कुरान भी था, वही मौलाना इस्लाम का जानने तर्जुमान था, और वही मौलाना मुल्क का पहला शिक्षण मंत्री था। अभी तो शिक्षण मंत्री 12वीं फेल बन रहा है। कितने अच्छे दिन आ गए मुल्क के। अभी शिक्षण मंत्री कौन बन रहा है? 12वीं फेल। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये आपका हमारा काम है, ये नस्लों को उलमा से जोड़ो। अपने गांव में बार बार मैं तो कह रहा हूं कि भैया असलम
2-3 महीने में किसको बुलाता होगा? हर महीने बुला किसी को। अल्लाह तुझे इसका अजर देगा, अल्लाह तुझे इसका इनाम देगा। और कौन आ रहा, गांव वाले आ रहे कि नहीं आ रहे, इसका टेंशन नहीं लेना। नबी भी दावत का काम करते थे और टेंशन लेते थे, तो अल्लाह ने सीधा आयत उतारा, या मोहम्मद इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ मोहम्मद तू ज्यादा टेंशन मत ले, तेरा काम है दावत देना और हिदायत देना अल्लाह का काम है। तो टेंशन भी नहीं लेना कि गांव वाले आ रहे कि नहीं आ रहे, कौन आ रहा कि नहीं आ रहा, आता आ, मत आता मत आ। हमारे नबी ने तो कहा है कि तेरे कहने से एक भी राह रास्ते पर आ जाए तो तेरी जन्नत के लिए, अरे बोलो, काफी है। ये नस्लें हैं ना। बल्कि आखिरी वाक़या सुनाकर, मौलाना यूनुस साहब का नाम सुने आपने, जो अमीर जमात थे महाराष्ट्र के, पूना वाले, नाम सुने? तो मौलाना यूनुस साहब एक वाक़या सुनाते थे कि मुसलमानों, इन नस्लों को दीन से जोड़ने की फिक्र करो, वरना आज इन नस्लों को तुमने ईसाइयों के हाथ में दे दिया है, क्रिश्चियन के हाथ में दे दिया है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल किसकी है? अरे बोलो ना भाई, ज्यादातर किसकी है? ज्यादातर क्रिश्चियनों की। तो मौलाना यूनुस साहब एक मिसाल देते थे, वो कहते थे ऐसा कि एक क्रिश्चियन टीचर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था। उसने ऐसा कलम निकाला और कहा, प्यारे बच्चों ये क्या है? तो कहा कि, बच्चों ने कहा सर ये पेन है। अच्छा, कहा कि नजर आ रहा है? तो कहा कि हाँ नजर आ रहा है। फिर बुक उठाया, बच्चों ये क्या है? तो बच्चों ने बोले ये बुक है सर। कहा कि नजर आ रही है? तो कहा कि हाँ नजर आ रही है। ऐसी 5-6 मिसालें उसने बताया और धीरे से इन बच्चों को कैसे बहका रहा है। तो मौलाना यूनुस साहब ने कहा कि क्रिश्चियन कैसे बहका रहे हैं। धीरे से बच्चों को बहकाते हुए कहता है कि बच्चों ये पेन, ये बुक आपको नजर आ रही ना? तो बच्चे बोलते हाँ सर नजर आ रही है। कहा, फिर कहता है कि ये इसलिए नजर आ रही है क्योंकि ये मौजूद है। देखो क्या समझा रहा है, मौजूद है इसलिए नजर आ रही है। फिर धीरे से कहता है कि देखो अल्लाह नजर आ रहा क्या? तो छोटे छोटे बच्चे क्या बोलेंगे? सर दिख नहीं नजर आ रहा। बच्चे क्या बोले? सर नजर नहीं आ रहा। तो कहा कि अगर होता तो नजर आता। इस तरीके से हमारे बच्चों की, ये तो एक मिसाल दे रहा हूं मैं, और ये भी एक बड़े बुजुर्ग की मिसाल दे रहा हूं। ऐसी ढेर सारी मिसालें हैं कि तुम्हारी नस्लों के दीन और ईमान पर हमला किया जा रहा है। स्कूल में इनको डांस पर तुम्हारी बेटियों को नचाया जा रहा है, प्रोग्राम के नाम पर, कल्चरल और सकाफती प्रोग्राम के नाम पर, और माँ बाप भी तालियां बजा रहे हैं। फिर आगे चल के वो बेटी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। तो मौलाना कहते हैं कि इस तरह तुम्हारे बच्चों को समझाया जा रहा है। तो वो टीचर जब ये बात समझा रहा था तो उन बच्चों में एक बच्चा वो भी था जो दीवा के हर प्रोग्राम में मौजूद रहता था, समझ गए, और ऐसे सामने बैठ के उल्मा की बातें सुनता था। तो अब वो बच्चे ने कहा, सर मैं एक बात बोलूं, ये जो आपने बात समझाए ना, मैं मेरे दोस्तों को यही बात समझाऊंगा जो आपने समझाए। आपकी जो बात है, आप जो समझाना चाह रहे ना कि जो है वो नजर आता है और जो नजर आता है वो है, यही बात मैं अपने दोस्तों को मेरे स्टाइल में समझाता हूं। वो भी खड़े रहा कारी साहब, और वो स्टाइल में, दोस्तों फ्रेंड्स ये पेन नजर आ रहे हैं? हाँ नजर आ रहा है, वो स्टाइल। फिर धीरे से उसने क्या कहा, देखो दोस्तों अभी अपने टीचर ने अपनों को समझाए कि जो चीज है वो नजर आती है, समझाए ना? तो बच्चों ने बोले हाँ। तो कहा कि उस्ताद की अकल नजर आ रही है? नहीं समझा। तो बच्चों ने बोले नहीं नजर आ रही। तो बोले होती तो नजर, कुछ समझे सारा? तो वो बच्चा कौन था? जो असलम पीर उलमा को बुलाता था और वो सामने सुनता था। तो ये बच्चों को दीन की बातें सुनाओगे तो इनके ईमान महफूज रहेंगे, वरना शैतानों ने इनके हाथ में ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर मोबाइल थमा दिया। शैतानों ने इनके हाथ में ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर मोबाइल थमा लिया है, और आज तुम अपनी औलाद के हाथों से मोबाइल भी छीन नहीं पा रहे हो। सच्ची बात बताओ। और आज शैतान ने ऐसा नेटवर्क फैलाया कि हम तुम सब जितने बैठे हैं,
मैं एहतियात से कह रहा हूं कि हम तुम सब कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन मेरा चैलेंज है, हर आदमी 3 घंटे मोबाइल को दे रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोते सोते भी चेक करता मैसेज क्या आया, नहीं समझा, और उठने से पहले चेक करता मैसेज क्या आया। अरे 1450 साल पहले मैसेज आ गया है कुरान की शक्ल में, नबी की शक्ल में। चेक कर, इनबॉक्स खोल, नहीं समझा, फेसबुक में लगा हुआ है, व्हाट्सएप पर लगा हुआ है, दोस्तों के मैसेज चेक कर रहा है। लेकिन खालिक और मालिक ने 1450-1500 साल पहले इतना मोटा बुक 6666 मैसेज उस मालिक ने भेजा है, चेक कर, और आज नहीं चेक करा, और ये वक्त हाथ से चला गया, मौत आ गई तो फिर देख लेना। आज मुझे एक मैसेज आया सर, मैंने उसको सेव करके रख लिया। कोई सहगल है, बड़ी कंपनी के मालिक थे, दुनिया की 53 कंपनियों के मालिक थे। तो आज उनकी कब्र की फोटो आई, मैंने उसको अलग सेव करके रखा। मैं उसको कल डालूंगा चैनल पर, मेरे चैनल पर, कि बड़ी कंपनी के मालिक, 53 कंपनियों के दुनिया में मालिक थे, सहगल करके कोई मुसलमान। तो उनकी कब्र टूटी फूटी पड़ी है और अभी बारिश की वजह से धंस गई है। तो किसी ने वो डाला, तो फिर मैंने उस पर कमेंट करा, कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। कर गुनाह से तौबा आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए। दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा। मैं अच्छा कव्वाल भी हूं, नहीं समझा, मगर तुम कव्वाली के पैसे देते नहीं, तुम तो किराया पूछते हो, किराया। कव्वाल 1 लाख लेता है, मैं बयान भी सुना रहा हूं, नात भी सुना रहा हूं, कव्वाली भी सुना रहा हूं, है ना। अभी देखो आप, क्या करूं मौलाना, मेरी गाड़ी का टाइम हो गया, वरना बातें। आखिरी बात देखो, आप जाओ दिल्ली, एक तरफ देखो मेरे ख्वाजा निजामुद्दीन लेटे हुए हैं, रोड के इस पार मेरे ख्वाजा निजामुद्दीन लेटे हुए हैं, एक अल्लाह का वली, और रोड के उस पार बादशाह हिमायूं लेटा हुआ है। मेरे ख्वाजा निजामुद्दीन के मजार पर सैकड़ों लोग कुरान पढ़ते बैठे हैं और उनको बख्श रहे हैं। कोई रिश्तेदार नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जिंदगी अल्लाह वालों की तरह गुजारोगे तो मरने के बाद सैकड़ों तुम्हारे लिए दुआएं करेगी। और बादशाह की तरह दुनिया की दौलत में मस्त होकर गुजारोगे तो देखो, हिमायूं का मकबरा निजामुद्दीन औलिया की मजार के सामने है। हिमायूं का मकबरा, वक्त के बादशाह का मकबरा, वहां कुत्ते लोल रहे हैं। यह हकीकत है, ये हकीकत है। इसलिए कव्वाल ने ये भी कहा है, अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंग जू वो कोरस है और न उसके हाथी है ना। कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर, है ना। और दुआ से पहले वो भी सुन लो कि वाकईतन अल्लाह ने जिंदगी दी है, तो नबी ने हमको ये सिखाया है कि इस जिंदगी को, दुनिया की जिंदगी को आखिरत के लिए तैयार किया, है ना। वरना एक दिन फरिश्ता आएगा और लेकर चला जाएगा। और सुन लो, अल्लामा हाली बड़े आलिम थे और बड़े शायर भी थे। अल्लामा हाली ने क्या कहा है कि लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, यानी जिंदगी ने लाई आ गए, मौत आई ले चली, अरे बोलो चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, है ना। मैं समझता हूं कि यार अल्लाह मियां ने कम से कम जाने में तो अपनी मर्जी रखना था,
नहीं समझा? ठीक है, आने का कोई टेंशन नहीं, मगर जाने में अरे बोलो। इसलिए आखिरी शेर सुन लो, मेरी गाड़ी का वक्त हो गया शायद।